नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रीनल सिस्टम में। ठीक। यूरेट्रोलिथिएसिस। ठीक है। यूरेट्रो यूरेट्रोलिथिएसिस मतलब आपकी जो यूरेटर है वहाँ पर, जो आपका यूरेटर है वहाँ पर स्टोन की हम बात कर रहे हैं। यदि वहाँ स्टोन होगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे यूरेट्रोलिथिएसिस। ठीक है। जनरली क्या होता है, स्टोन किडनी में होता है। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रीनल स्टोन या किडनी स्टोन के बारे में। जब वो स्टोन आगे की ओर मूव होता है और मूव होकर फाइनली मूव होकर कहाँ पहुँचता है, आपके अ, जो आपकी यूरेटर में पहुँचता है। और वहाँ पर यदि हमको स्टोन मिलता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूरेट्रल स्टोन बोलते हैं, या हम बोलते हैं इस कंडीशन को यूरेट्रोलिथिएसिस बोलते हैं। यूरेट्रोलिथिएसिस बोलते हैं या यूरेट्रल स्टोन हम इसे बोलते हैं। ठीक है। आपको बता दूं, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको जितनी मैंने इटियोलॉजी बताई है, पैथोजेनेसिस बताई है, टाइप्स बताए हैं, वो मैक्सिमम जो है हम बात करेंगे, 100% हम बात करेंगे, उसको आपको रीनल स्टोन वाली ही याद करनी है, वही आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। बस जो चीज़ आपको ऐड करनी है एक्स्ट्रा रीनल स्टोन के साथ, मतलब रीनल स्टोन का तो पूरा आपको आना ही चाहिए, बस यूरेट्रल स्टोन के लिए हमें क्या ऐड करना है वो आपको मैं यहाँ बताऊँगा। वही चीज़ फिर से अपन रिवाइज नहीं करेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पूरा रीनल स्टोन को प्रॉपरली पढ़ लें, प्रॉपरली उसकी एटियोलॉजी पढ़ लें, पैथोजेनेसिस पढ़ लें, इन्वेस्टिगेशन उसके देख लें, एंड उसकी जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो पूरा कंप्लीट देख लें। और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको यूरेट्रल स्टोन भी आपको बनने लगेगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है। तो यूरेट्रल स्टोन या हम बोलेंगे यूरेट्रोलिथियोसिस, हम जैसे बोल रहे हैं, ये कैल्कुलाई होते हैं जो किडनी से बनते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी ऑलरेडी, किडनी से बनते हैं। और कहाँ माइग्रेट होते हैं, यूरेटर में माइग्रेट होते हैं, और जो प्रोड्यूस करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, सीवियर पेन एंड यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। तो ये मैं बोल रहा था कि किडनी है, ये यूरेटर है। ठीक है। यहाँ पर स्टोन बनता है जो आगे आकर यूरेटर में आता है, और यहाँ पर आकर ये ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। सीवियर पेन प्रोड्यूस करता है और यूरिनरी कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करता है। यहाँ जो स्टोन होते हैं वो कैल्केरिया कैल्शियम ऑक्जिलेट के हो सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के हो सकते हैं, यूरिक एसिड के हो सकते हैं, स्ट्रोवाइट होते हैं, या सिस्टीन वैरायटी के हो सकते हैं, जो ऑलरेडी अपन ने पढ़ चुके हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, स्ट्रोवाइट, जो लार्ज होते हैं, रेगुलर शेप के होते हैं, जैसे हम बोलते हैं, एंड सिस्टीन वाले वैरायटी के आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये स्टोन जो है, तो जब भी हम यूरेटल स्टोन की बात करेंगे तो ये कैल्कुलाई होते हैं, जो ओरिजिन कहाँ पर होते हैं, किडनी में ये बनते हैं। और उसके बाद माइग्रेट कहाँ पर होते हैं, ये यूरेटर में आते हैं, और यूरेटर में आने के बाद ये ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करते हैं, सीवियर पेन प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं रीनल कोलिक भी बोलेंगे, एंड यूरिनरी कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं या करते हैं। ये जो स्टोन होते हैं, वही जो वैरायटी अपन ने पहले रीनल स्टोन में पढ़ा था वही है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, फ्लूराइड, एंड लास्ट में सिस्टीन हम बात करते हैं। आगे देखेंगे, कॉज एंड टाइप्स की बात करेंगे। बिल्कुल आपको याद रखना है जो हमने रीनल स्टोन में पढ़ा है, बिल्कुल एज इट इज़ आपको वही वाला पढ़ना है, इसलिए अपन इसको नहीं देखेंगे, बिल्कुल वही आपको देखना, वही कॉज है। यूरिक एसिड वाली बात करेंगे, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, इसमें याद रखना है। प्रोवाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी वही कॉन्सेप्ट है जो आपने रीनल स्टोन में पढ़ा था, बिल्कुल वही आपका यूटीआई वाला। सिस्टीन वाला जो स्टोन है, इसका भी वही कॉन्सेप्ट है जो आपको रीनल स्टोन में पढ़ा था। आपको ड्रग इंड्यूस वाले ने बात किया, को वही कॉन्सेप्ट है। तो जो इटियोलॉजी एंड टाइप्स है, बिल्कुल एज इट इज़ आपको रीनल स्टोन वाले कॉपी पेस्ट यहाँ पर करना है, क्योंकि स्टोन की ओरिजिन कहाँ से हो रही है, रीनल आपके किडनी से हो रही है। हम आगे बात करेंगे, पैथोजेनेसिस की बात करेंगे। तो ये जो स्टोन है, इसकी जो पैथोजेनेसिस है वही बिल्कुल आपको याद रखना है, एज इट इज़ कैसी है, सेम टू सेम कैसी होती है।
आपकी जो मैंने आपको ओरिजिनल स्टोन में बताई थी वही वाली आपको याद रखना है, या हम लोग उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे, सेम टू सेम वो वही होती है, ठीक है? आगे बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स, जिसको हमको देखना है। क्लिनिकल फीचर्स आपकी इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन इस क्लिनिकल फीचर्स को भी ऑलरेडी मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर जब मैंने क्लिनिकल फीचर्स बताए थे, तो आपके यूरेटर स्टोन को लेके भी बताए थे कि भाई यूरेटर स्टोन जो होगा वो यदि अपर पार्ट में होगा, मतलब आपके यूरेटर में जो आपका जो ट्यूब होती है, ठीक है, उस ट्यूब में यहाँ पर होगा, अपर में होगा, मिडिल में होगा, या लोअर पार्ट में होगा, या जैसे ही वो ब्लैडर में एंटर करता है वहाँ पर होगा, इंट्राम्यूरल पार्ट बताया था मैंने, उस अकॉर्डिंग भी मैंने ऑलरेडी वहाँ पे सिम्टम्स मैंने बता दिए हैं, ऑलरेडी मैंने ये सब चीज़ वहाँ पर बता दी। तो आपको जो क्लिनिकल फीचर्स है बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ आपको वहाँ से कॉपी करना चाहिए, वही आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ मैंने एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, हम बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन भी लगभग लगभग बिल्कुल सेम ही है, आपको यूरिन एनालिसिस करनी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही आपको देखना है वहाँ पर, ठीक है। फिर आपका ब्लड टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल वही है, लगभग लगभग बताया है मैंने आपको, ठीक है। एंड इमेजेस की हम बात करेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है NCCT या नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन एब्डोमेन या पेल्विक पार्ट की करेंगे, जो हर टाइप के स्टोन को डिटेक्ट करने के लिए होता है, जो होता है आपका जो एक्सरे में दिखते हैं और जो एक्सरे में नहीं दिखते हैं, दोनों स्टोन आपको यहाँ देखने मिल जाते हैं, वो कर लेंगे। इसके अलावा यूएसजी मैंने आपको बता चुका है, वो भी आप कर सकते हैं। फिर एक्सरे केयू भी करेंगे, तो वो आपको देखना होता है। इसमें रेडियो ओपेक, आपका एक्सरे में क्या होता है, स्टोन जो रेडियो ओपेक होते हैं वही दिखते हैं, रेडियो ल्यूसेंट नहीं दिखते हैं। रेडियो ओपेक मतलब कैल्शियम वाले, स्ट्रोवाइट वाले, सिस्टीन वाले दिखते हैं, लेकिन जो रेडियोल्यूसेंट मतलब जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो कौन से होते हैं, यूरिक एसिड वाले, वो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए एनसीसी नॉन कॉन्ट्रास्ट जो आपको सीटी जो बताई है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये भी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट वाला पार्ट, ये आपको नया देखना है, ये मैं आपको कंप्लीटली यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको नई आपको बतानी है, इटियोलॉजी एंड टाइप बिल्कुल वही हैं, पैथोजेनेसिस भी वही है, क्लिनिकल फीचर्स भी बिल्कुल लगभग लगभग वही हैं, जो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बता चुके हैं। ट्रीटमेंट जो नया पार्ट है ये अपन को देखना है। 90% केसेस में ये देखा गया है कि यदि आप प्रॉपरली हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, प्रॉपरली पानी पीते हैं, तो 90% केसेस में जो यूरेट्रिक या यूरेटर में पाए जाने वाला जो स्टोन होता है वो रिमूव हो जाता है, वो ऑटोमेटिक निकल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर ये नहीं निकलते हैं, तब हमको सर्जिकल ट्रीटमेंट का यूज़ करना पड़ता है, या सर्जिकल ट्रीटमेंट का यूज़ होता है, क्योंकि ये स्टोन क्या करता है, ये स्टोन क्या करता है, मेनली ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है, इसलिए सर्जिकल ट्रीटमेंट का यूज़ करता है। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ प्रोड्यूस कर सकता है, ये पहला करता है पेल्विक यूरेटर जंक्शन में, पेल्विक यूरेटर जंक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर देता है। इलियक वेसल्स क्रॉसिंग रीजन पे कर सकता है, वास डिफरेंस वाली जगह पे कर सकता है, एंट्री पोर्शन ऑफ यूरेटर इन ब्लैडर वहाँ पर कर सकता है, एंड लास्ट ओपनिंग ऑफ यूरेटर इन ब्लैडर वहाँ पर कर सकता है। आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट हमने बोला 90% केसेस में तो आप वो निकल जाता है, लेकिन सर्जरी की आवश्यकता कब पड़ती है, जब ये ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ कहाँ कर सकता है, पेल्विक यूरेट्रल जंक्शन में, इलियक वेसल्स क्रॉसिंग रीजन में, वास डिफरेंस वाले पार्ट में, एंट्री पोर्शन ऑफ यूरेटर इन ब्लैडर में, या लास्ट ओपनिंग ऑफ यूरेटर इन ब्लैडर की बात करेंगे, जहाँ ब्लैडर में वो बिल्कुल लास्ट पार्ट होता है यूरेटर, वहाँ पर हो सकता है, जहाँ एंट्री कर रहा है वहाँ हो सकता है, वास डिफरेंस जहाँ पर पाए तो वहाँ पर ओपन हो रहा है वहाँ पर आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है, और जब ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है तो हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी में हम पहले देखते हैं, यदि स्टोन यहाँ पर है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट या प्रॉक्सिमल यूरेट्रिक स्टोन हम बोलेंगे, यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर है और वो स्टोन कैसा है, 10 mm से कम का है, 10 mm से कम का है, तो
ESW करते हैं, ESWL, ठीक है, ES एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी हम करते हैं। आपको याद रखना है ESWL, जो ऑलरेडी मैंने आपको रीनल स्टोन में बता चुका है। यदि यहाँ पर स्टोन होगा, प्रॉक्सिमल एंड में स्टोन यहाँ यूरेटर में पाया जाएगा और 10 mm से कम का है, तो कौन सी सर्जरी का यूज़ करेंगे? ESWL का करते हैं। यदि यहीं पर स्टोन है लेकिन 10 mm से बड़ा है, तो क्या करते हैं? यूरेट्रोस्कोपी हम करते हैं और यूरेट्रोस्कोपी के बाद ESWL भी हम करते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल एंड पे होगा, जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ पिक्चर, यहाँ पर होगा स्टोन और 10 mm से छोटा है तो ESWL करते हैं, ये 10 mm से बड़ा है तो यूरेट्रोस्कोपी प्लस ESWL करते हैं, ठीक है। यदि स्टोन डिस्टल पार्ट में है आपके, तो यहाँ पर हम लोग की जो चॉइस होती है वहाँ पर क्या होगा? यूरेट्रोस्कोपी प्लस ESWL होगी, ठीक है। यहाँ यूरेट्रोस्कोपी और ESWL होगी, आपको याद रखना है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। 5 मेन सर्जरी आपको मिलेंगी। पहला है यूरेट्रोस्कोपी करते हैं, जेजू स्टेंट, जे स्टेंट, ठीक है, जे स्टेंट या डबल स्टेंट या हम यूरेट्रल स्टेंट भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। जे स्टेंट या डबल स्टेंट या यूरेट्रल स्टेंट हम इसे बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं? डॉर्मिया बास्केट, एक सर्जरी होती है, ठीक है। डॉर्मिया बास्केट होती है, पुश बैक सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी आपको मिलती है, आपको याद रखना है। 5 इंपॉर्टेंट सर्जरी की जाती है, ठीक है। पहली है यूरेट्रोस्कोपी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाम याद रखना है। यूरेटर के स्टोन को निकालने के लिए 5 सर्जरी होती है। यूरेट्रोस्कोपी है, जे स्टेंट या डबल स्टेंट या यूरेट्रल स्टेंट हम बोलते हैं, ठीक है। डॉर्मिया बास्केट सर्जरी बोलते हैं, पुश बैक या ओपन सर्जरी होती है, ठीक है। तो यूरेट्रोस्कोपी जो करते हैं, इसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको रीनल वाले पार्ट में बताया है। जो जे स्टेंट होता है वो क्या करता है? एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो यूरेटर में डाली जाती है, ताकि क्या हो सके, जो स्टोन है जो है वो किडनी से ब्लैडर में, ठीक है, हेल्प टू यूरिन फ्रॉम किडनी, जो यूरिन है वो किडनी से कहाँ पर आ जाए? ब्लैडर में आ जाए। तो थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो यूरेटर में प्लेस की जाती है, जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर में आने से फ्लो को मेंटेन करती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जो ओपन सर्जरी होती है, इसमें भी 3 वैरायटी है। यदि यहाँ पर स्टोन होगा प्रॉक्सिमल एंड में, तो पाइलोलिथोटॉमी करते हैं। मिडिल पार्ट में होगा मस्कुलर कटिंग इलियक फोसा इंसिजन करते हैं, नाम याद रखना है। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ यूरेटर पार्ट में स्टोन होगा तो हम क्या करेंगे? पाइलोलिथोटॉमी करेंगे, नाम याद रखना है। मिडिल पार्ट में होगा तो मस्कुलर कटिंग इलियक फोसा इंसिजन करेंगे। और लास्ट हम बात करेंगे कि यदि वो डिस्टल एंड पे होगा, डिस्टल एंड ऑफ यूरेटर में स्टोन पाया जाएगा, तो ओपन सर्जरी में गिब्सन इंसिजन देते हैं या पेफेन एस्टियल इंसिजन देते हैं, PFANN एनस्टियल ENSTIEL एनस्टियल इंसिजन देते हैं। गिब्सन जो फेमस नाम होता है, गिब्सन जो इंसिजन ये दिया जाता है, डिस्टल पार्ट में होगा, मिडिल में होगा तो मस्कुलर कटिंग इलियक फोसा इंसिजन होगा, एंड लास्ट हम बात करेंगे प्रॉक्सिमल एंड पे होगा तो पाइलोलिथोटॉमी हम करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंस देना है डेफिनेशन के बारे में, एंड सेकंड इम्पोर्टेंस आपको देना है आपके जो ट्रीटमेंट पार्ट है, ट्रीटमेंट पार्ट में जो सर्जिकल जो 5 सर्जरी के नाम मैंने आपको बताया वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आ जाती है कई बार, ठीक है। ये ओपन सर्जरी की 3 सर्जरी ने बताई मैंने, लेकिन इसके अलावा नाम आ जाता है एग्जाम में। पुश बैक सर्जरी कहाँ होती है? यूरेटर स्टोन में होती है। डॉर्मिया बास्केट जो सर्जरी वो कहाँ होती है? वो भी आपके यूरेटर स्टोन में होती है। जे स्टेंट कब डर लगाया जाता है? यूरेटर स्टोन में लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ओपन सर्जरी की भी जो 3 वैरायटी है जो मैंने आपको बताई, ये भी आपको नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको मिल सकते हैं और आपके एग्जाम में आएंगे, थ्योरी एग्जाम में, तो आपको ये लिखना होगा, ठीक है। तो ये
कंप्लीट कॉन्सेप्ट है यूरोटल स्टोन का जो आपको देखना है। मैक्सिमम पार्ट तो रीनल पार्ट ऑफ रीनल स्टोन का ही है, पर स्मॉलेस्ट जो पार्ट है जो अपन को इसमें ध्यान देना था उसको मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया है। ठीक।